नमस्कार, बड़ी खबरों के साथ मैं हूं संभव गुप्ता और शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन में। सबसे पहले ग्वालियर से खबर है। चंबल अंचल में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है और चंबल के 228 कांग्रेस नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सदस्यता दिलाई है पार्टी के इन कांग्रेस नेताओं को, जिसमें शामिल है पूर्व विधायक राकेश मावई की अगुवाई में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। तमाम ऐसे कांग्रेस के नेता जो कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी ज्वाइन की है। ये तस्वीरें सामने आई हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इन कांग्रेस नेताओं को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कर्ण हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो कर्ण, कौन कौन से ऐसे कांग्रेस नेता हैं जिन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है? देखिए, लगातार 2020 के समय से, जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को छोड़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर भारतीय जनता पार्टी की चौथी बार प्रदेश में सरकार बनाई थी, तब से लगातार हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश के साथ ही खासकर ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस लगातार टूटती हुई नजर आ रही है। हाल ही में हमने देखा था कि कांग्रेस के विधायक, पूर्व विधायक वर्तमान में है राकेश मावई, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी और उनको खुद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी में शामिल कराया था। उसके बाद से लगातार देखने में आ रहा है कि ग्वालियर चंबल अंचल में लगातार कांग्रेसी जो है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ते हुए चले आ रहे हैं। ऐसा ही एक वाकया तस्वीर जो है वो हाल ही में सामने निकल कर आई है, जहां पर 228 कांग्रेसियों ने बीजेपी में शामिल हुए हैं और खुद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनको बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। जयविलास पैलेस में एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया देर रात और उस आयोजन में इन सभी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया गया और पूर्व विधायक राकेश मावई की अगुवाई में ये सभी 228 कांग्रेसी ग्वालियर के जयविलास पैलेस यानी सिंधिया के महल पर पहुंचे थे, जहां इन सभी को विधिवत भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। देखने में आ रहा है लगातार ग्वालियर चंबल अंचल में लगातार कांग्रेस जो है वो कमजोर होती हुई नजर आ रही है और हम देख रहे हैं कि जिस तरह की तस्वीर लगातार आ रही है, लगातार केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल अंचल का दौरा कर रहे हैं और जब जब उनके दौरे रहते हैं तब तब ये तस्वीर देखने में आई है कि बड़ी संख्या में कांग्रेसी जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। जिस तरह की अब आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव से अगर देखा जाए तो चंबल अभी भी भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से देखा जाए तो काफी कमजोर है। यही वजह है कि जिस तरह की अब ये तस्वीर लगातार सामने आ रही है, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अंचल में यानी विशेष रूप से ग्वालियर चंबल अंचल में मजबूत करने का प्रयास है और ये तस्वीर उससे जुड़ी हुई देखी गई है। कर्ण, बहुत धन्यवाद आपको तमाम जानकारी के लिए।